और ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण के साथ में मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते उस पर्वत ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न कर ली और वह अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। जैसे ही लिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर उस लिंग की आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु, तुमने मुझे प्रकट किया है। पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, मृत्यु लोक में ब्रह्मा और विष्णु, हे नारायण, हे ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्यु लोक में मेरा मूल स्वरूप का पूजन नहीं होगा। जो नारायण और ब्रह्मा तुमने मेरे शिवलिंग को प्रकट करा है, पूरे ब्रह्मांड में बस केवल यही पूजा जाएगा और इसी से जीव अपना फल पाए, इसी से जीव। अब कई लोग गलत गलत विचारे कर लेते हैं, कई लोग गलत विचारों में पड़ जाते हैं, गलत सोच में पड़ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा ये मत करो। पर शिव महापुराण की कथा, गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, अपने घर में बैठकर चैन से आराम से पढ़ो कि वो सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। पढ़ना चाहिए। आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो थोड़ा अगर विश्वास है तो एक आधा पढ़ो कि जितनी जितनी चीजें सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठ के बताए कि दुर्वा का ऐसा प्रयोग करो, काली मिर्ची ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र का प्रयोग ऐसे करो, इस तरह से भगवान की भक्ति करो, ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, बेलपत्र को प्रसाद के रूप में पाओ। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में एक देव महादेव केवल एक ऐसे हैं जिनका प्रसाद हाथ में आते से ही पाना पड़ता है, पूरी रात रखा भी नहीं जाता, देरी नहीं करी जाती। शिव के प्रसाद को केवल ये आप लोग आते हो, बेलपत्र लेते हो, ये 7 दिन की बेलपत्र में जो हम लोग यहाँ बेलपत्र व्यासपीठ से अब तो बहुत कम देना चालू करा। पहले तो बहुत देते थे बेलपत्र, अब तो बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, लोग कष्ट भोगते हैं, धक्का धुक्की होती है, ये सब बंद कर दिया। पर क्या है बेलपत्र का महत्व? कभी शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि शिव पोथी की चढ़ी हुई बेलपत्र 6 दिवस तक अगर लगातार कैसा भी शरीर में कष्ट हो उसका निवारण कर ही देता है। और 7वें दिन का बेलपत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए इसको संभाल कर रखा जाता है। यह बेलपत्र की महत्वता है, इसको रात भर रखते ही नहीं है, इसको तो पा लिया जाए, उसको अपने जीवन में उतारा जाए। इस बेलपत्र की महत्वता कुछ जान गया। आए कल हमारे गोविंद जी कर रहे थे, कुछ लोग पैदल चलकर शायद 50 किलोमीटर दूर से आए हुए। कहाँ बैठे हैं वो लोग? कहीं बैठे हैं? आ जाओ एक बार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ से आए हैं लोग गोविंद जी? हैदराबाद, अहमदाबाद, अच्छा अच्छा। वहां से 50 किलोमीटर दूर से बाबा की ध्वजा लेकर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पैदल पैदल चलकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, साधु था। 50 किलोमीटर दूर से पैदल पैदल चलते हुए शिव नाम लेते लेते, भगवान का उच्चारण करते करते, शिव तत्व को धारण करते करते यहाँ पहुंचे। कितना विश्वास। और कई लोग ऐसे भी होंगे सिरसा के जो अपना घर नजदीक में होने के बाद भी देव अधिदेव महादेव की शरणागति में नहीं पहुंच पाते होंगे, पर बाबा उसी को बुलाता है कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव। शिव महापुराण में उसी को बुलाएगा जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होगी, नहीं तो वो दरवाजे तक भी नहीं बुलाएगा ही उसी को जिसको देना। ये लोग भी कहां से आए हैं? ए बाबू, बेटा ध्वजा वाले, आप लोग कहां से आ रहे हैं? आवाज तेज करके बोलो, आवाज तेज करके बोलो। आ जाओ जाओ जाओ। कितना किलोमीटर दूर से आ रहे हैं?
48 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं शिव महापुराण की कथा सुनने। राजा तो आई ध्वजा ले लो, दे दो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। अड़तालीस किलोमीटर से आप पैदल आ रहे हैं। कौन सा? बनमंडोरी से पैदल चलकर आप लोग पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। 'और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पर आश्रित हो। ब्रह्मा विष्णु ने जो शिवलिंग उत्पन्न करा यही संसार में पूज्य होगा। संसार में मेरा मूल स्वरूप नहीं, शिवलिंग की पूजन होगी। स्वयं शंकर कह रहा है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है समझ लेना कि वो पूजन शिव स्वीकार नहीं करता। छोटा हो साधारण, जितना भी आप रख सकते हो, छोटे से छोटा, जितना बड़ा, पत्थर का, पीतल का, चीनी का, आप जिस कांच का जो हो, पर घर में शिव तत्व होना जरूरी है। शिव तत्व का होना चाहिए। वो शिव तत्व हमें सुख प्रदान करता है, वो शिव तत्व हमको आनंद प्रदान करता है। और क्यों ना देगा शिव? ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सब सहजता का विषय होगा। शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, मैं जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का भगवान शंकर का चरण कहाँ है, शीश कहाँ है। देखने के लिए स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि मैं शंकर भगवान का चरण देखने के लिए जाऊंगा, भगवान नारायण का चरण ढूंढने के। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान का शीश देखने के लिए जाऊंगा। जाते 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 ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ते रहे पर उनको शीश नहीं मिला। भगवान विष्णु नीचे जाते गए पर भगवान का शिवलिंग का चरण नहीं मिला, चरण नहीं मिला। ये जो लोग कहते हैं ना, शंकर भगवान के जब शिवलिंग का
जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान का चरण कहाँ पर। कई लोग कहते हैं जहां बैठकर, जैसे बैठकर आप भगवान शंकर को भजोगे, शिव उसको स्वीकार कर लेता, शंकर भगवान उसे स्वीकार लेता। आप जहां बैठकर भजोगे, जैसा भजोगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। हम पूछें सिरसा वालों, आप लोग एक बात बताइएगा, बहुत ध्यान से बताना। अब आप लोग कथा श्रवण करने के लिए अंदर बैठे हो, कई लोग कथा सुनने के लिए बाहर जो 4-5 पंडाल लगे हैं, 2-4, उसमें बैठे हुए हैं। जो 2-4 पंडाल लगे हैं बाहर, लोग उसमें बैठे हुए हैं शिव भक्त। बड़े बड़े पंडाल जब लगते हैं, उस पंडाल में व्यासपीठ भी नहीं दिखती है, हम भी नहीं दिखते हैं, केवल पंडाल ही पंडाल नजर आता है। और दूर दूर बैठकर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो पंडाल के अंदर ही नहीं पहुंच पाए और हमने कथा श्रवण कर ली। कई लोग टीवी पर सुन लेते हैं, कई लोग मोबाइल पर सुन लेते हैं। आखिर इसका फल है कि नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप तारा बाबा की कुटिया तक आए हो, भले अंदर के पंडाल में जगह नहीं मिले, पर आप जहां बैठकर पंडाल के अंदर जहां कथा हो रही है, उस पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठकर कथा का रसतत्व यदि ग्रहण कर रहे हो, तो उसका फल तुम्हें 3 महीने में मिलेगा जरूर, ये निश्चित है, प्राप्त जरूर हो। वो प्राप्त होगा और शिव कृपा करेगा, शंकर करुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि शिव कृपा ना करे, करुणा करते। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, 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 ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, भाव से बाबा को कहेंगे, दिल से प्रार्थना, दिल से, हृदय से बाबा को निवेदन करें, प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलेंगे और बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला,
सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी की कथा कहती है। ब्रह्मा विष्णु ने पता लगाना चाहवना शीश मिलाना चरण मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को जानना बहुत कठिन है। शिव को पहचानने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय। शिव को जानना सरल नहीं है, शंकर भगवान को पहचानना सरल नहीं। शिव तत्व को जानो, शिव को पहचानो, शंकर की विरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो। गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका शीश कट गया। कर्मनाशा नदी मनी, ब्रह्मा जी के सिर से बट वृक्ष बना, बड़ का पेड़ बना। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण। घर में सत्यनारायण की कथा होने का कारण केवल एक ही है कि जो शंकर भगवान के चरण को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी सत्यमय हो जाती है। सत्य जब आता है तो शिव आता है, और शिव आता है तो जीवन पूरा सुंदर बनता चले जाता है, जीवन में कोई कष्ट नहीं। इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते। सत्य का जीवन जियो, शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होता चलेगा। आप सब अंदाजा लगाना, जितने लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं या टीवी पर कथा सुनते हैं शिव पुराण की, शिव पुराण की कथा सुनने के पहले के साल निकाल कर देखना कि आप जब कथा शंकर की शिव पुराण नहीं सुनते थे उस समय कितने तकलीफ की जिंदगी जी रहे थे, कितना कितना कष्ट आता था, रोते थे। पर जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने टीवी पर सुनना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखो कि दुख भी आता है ना तो बाबा बाहर की बाहर काट कर निकाल देता है और अपने जीवन में सुख प्रदान करता है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो सब अंदाजा लगाना कि पहले कथा सुनते नहीं थे, उसके पहले का समय कैसा था तुम्हारा, और जब से 2 साल 5 साल 4 साल 8 साल 10 साल से आप जब कथा सुन रहे हो तो उस समय का समय कैसा चल रहा। श्रेष्ठता आती चली, एक आनंदता आपके जीवन में आती चली, एक सहजता आपके जीवन में आती चली जाती, एक सरलता आपके जीवन में आती चली जाती। और यही सरलता भगवान अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिया। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान अर्धनारीश्वर का सुंदर दर्शन भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का हुआ है। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को दिया। चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक होने जा रहा है। प्रातः में रुद्राक्ष महोत्सव का अभिषेक सुबह 9 बजे दर्शन होंगे। शाम को बाबा की प्रदोष काल की आरती का दर्शन शाम को 7:30 बजे सीहोर में होगा। जितने भी एक बार मौका लगे तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद जरूर लो और अपने जीवन को सार्थक जरूर बनाओ। बाबा क्या देकर भेजता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए
बाबा के उस पवित्र आनंदमय प्रांगण में पहुंचे और कथा का लाभ लें। 6 मार्च से 12 मार्च तक भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि पर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा पटेल नगर रिंग रोड भटिंडा पंजाब में होगी। सारे पंजाब वालों को बहुत बहुत बधाई हो कि पंजाब की पवित्र भूमि पर पटेल नगर रिंग रोड भटिंडा पंजाब में 6 मार्च से 12 मार्च तक शिव